सनातन का अर्थ ही नहीं पता। अब तक तो ये हिंदुस्तान बनाना चाहते थे, अब तक हिंदुओं की बात करते थे, इन्होंने लगा कि हिंदू सब तो फर्जी है, हिंदू तो कोई धर्म नहीं होता, फिर सनातन पे ले आए अब ये लोग। इनको कहीं ना कहीं धर्म की चाशनी खानी है, जो सदियों से इनकी पूर्वज खाते आ रहे हैं। वो धर्म का धंधा कभी नहीं बनता। धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर, वर्गों के नाम पर एक व्यक्ति विशेष और एक व्यक्ति जाति को सम्मान मिलता है, उस सम्मान को छोड़ना नहीं चाहते हैं। संविधान कहता है कि मानव मानव एक समान, बुद्ध कहते हैं मानव मानव एक समान, संविधान भी ये कहता है कि मानव मानव एक समान। आर्टिकल 14 इसी बात की बात कर रहा है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, कानून के समक्ष सब बराबर हैं, कानून का प्रोटेक्शन सब लोगों को मिलेगा। मगर ये मनुस्मृति को लेकर आना चाहते हैं, ये अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ बताना चाहते हैं। तो जाति का मोह नहीं छोड़ा जा रहा। संविधान तो जाति के मोह को छोड़ने की बात करता है। तो अब ये कहते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो हिंदू में सबसे ऊपर कौन रहेगा? ब्राह्मण रहेगा। तो ब्राह्मण अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने उस झूठे सम्मान को बचाने के लिए सभी लड़ाई लड़ रहा है। आपने देखो जितने आंदोलन को सारे ब्राह्मण कर रहा है। अगर संविधान का विरोध कर रहा है तो ब्राह्मण कर रहा है, आरक्षण का विरोध कर रहा है तो ब्राह्मण कर रहा है, अगर जाति को बनाए रखना चाहता है तो ब्राह्मण बनाए रखना चाहता है। अगर ढोल गवार शूद्र पशु नारी की बात अगर हमारे लोग करते हैं, कहते हैं कि ये गलत है, इसको निकाल दो, तो ब्राह्मण खड़ा हो जाता है, नहीं नहीं हमारे पूर्वज ने अच्छा लिखा था ये, और इनके पूर्वज ने जाति बताई। और अब तो यहाँ तक बात हो गई है कि ये बात सिद्ध हो गई है कि आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने ये कह दिया है कि जाति ब्राह्मणों ने, पंडितों ने बनाई है। नहीं वो पंडित कर रहे हैं। वो एक ही बात होती है, ब्राह्मण पंडित एक ही बात होती है, कहीं अलग से नहीं आ गए, दोनों एक ही बात होती है। किसी को पूछ लो गाँव में, तो ब्राह्मणों ने जाति बनाई है। जब जाति और भगवान ब्राह्मणों ने बनाए हैं तो ये जाति को खत्म क्यों होने देंगे? नहीं होने देंगे। सफाई दी गई है ना, पंडित और ब्राह्मण में अंतर होता है। देखिए पंडित तो एक कोई भी हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मण होता है। आप देखिए कोई अंतर नहीं होता है। इनके स्पष्टीकरण को हम अच्छी तरह जानते हैं। जैसे तारण का अर्थ बार बार बताते हैं कि तारण का अर्थ शिक्षा होता है। आज से पहले तो तारण का अर्थ मारना पीटना होता था, डांटना होता था, मगर अभी गीता प्रेस ने मोहर लगा दिया कि भैया ताड़ने का अर्थ मारना पीटना नहीं होता, तारण का अर्थ होता पढ़ाई करना। तो नई नई डिक्शनरी कहाँ से लेके आते हैं? अब इनकी अलग है। तो इन लोगों के वादियों को क्या दिक्कत है अगर हिंदू राष्ट्र मनुस्मृति रामचरितमानस से? देखो ये दिक्कत क्यों नहीं है। ये कोट पैंट टाई जो आई है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से आई है, किसी ग्रंथ से नहीं आई है। इन ग्रंथों में हमारी स्थिति क्या थी, इवन महिला की स्थिति क्या थी, देश की 50% महिला को तारण का अधिकारी बताया, उनको पैर की जूती समझने का काम किया गया। ऐसे ग्रंथों से कभी भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर किसी ग्रंथ से देश आगे बढ़ा है तो संविधान से आगे बढ़ा है। वो समय और था, तो समय बदल रहा है। कोई समय नहीं बदल रहा है। आज 21वीं सदी चल रही है, आज कलम का युग चल रहा है, कलम का। आज कलम के युग में सबको बराबर का अधिकार है। अपने बच्चे को, एक छोटे से छोटा व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील, इवन यहाँ तक देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति बना सकता है। ये इनको दुख है कि एक गरीब का बच्चा कैसे मुख्यमंत्री बन जाएगा, एक गरीब का बच्चा कैसे आईएएस, आईपीएस बन जाएगा। ये दुख है इनको। दुख ये है कि गरीब का बच्चा कैसे आपका न्यायाधीश बन जाएगा, जो न्याय करेगा। तो ये दुख है इनको संविधान से। पर आप लोगों पे आरोप है, आप समाज को गुमराह कर रहे हैं। देखिए गुमराह जो कर रहे हैं उस पूरे देश को पता है। हम समाज के लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं, संविधान के प्रति अवेयर कर रहे हैं, अपने उनके अधिकारों के प्रति अवेयर कर रहे हैं। हम लोगों से कह रहे हैं कि अपनी स्वतंत्रता, भाईचारा, अपने संविधान को बचा कर रखिए। अगर आपने अपने संविधान की मूल भावनाओं को बचा के नहीं रखा तो ये लोग फिर दोबारा आपका शोषण करेंगे। हम शोषण से बचाना चाहते हैं, हम अंधविश्वास से बाहर निकालना चाहते हैं, हम डर से बाहर निकालना चाहते हैं, हम ये धर्म के धंधे से बाहर निकालना चाहते हैं। जब तक लोग इससे बाहर नहीं निकलेंगे, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं देंगे, क्योंकि आज ब्राह्मण अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहा है, वो विदेश में भेज रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? हम धर्म के चक्कर में पड़े हुए हैं, हम कावड़ लेके आ रहे हैं, हम मंदिरों के चक्कर में पड़ रहे हैं। आपने देखा नहीं क्या, आपने मंदिर में कोई दलित चला जाता है, संविधान आजादी देता है ना, देखिए आजादी देता है ना जाने के लिए, मगर जाने के बाद क्या होता है? उनको मारा पीटा जाता है, अपवित्र हो जाता है मंदिर। इवन यहां तक कि देश में एक सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो उनकी कोठी को गंगा जल से धुलवाया जाता है। अरे ये तो अपवाद होता है ना, देखिए अपवाद है ना। तो कितने अपवाद करोगे? मूंछों के नाम पे मार दिया जाता है, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, तो कितने अपवाद करोगे? दलित कब तक तुम्हारी सहायता रहेगा मेरे भाई? दलित को सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए। अगर SC ST OBC माइनॉरिटी जिस देश का जो शूद्र अपने आप को बता रहा है, वो अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलेगा तो सारी समस्याओं का ताला खुल जाएगा। वो बाबा साहब डॉक्टर क्यों करते हैं आप लोग?
हम विरोध नहीं करते हैं। ये गलत फहमी है आपकी कि हम विरोध करते हैं। हम विरोध नहीं करते हैं, हम देश के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आज की डेट में जहां देश में संविधान चलता है, संविधान के अकॉर्डिंग देश चलता है, धर्म ग्रंथों के अकॉर्डिंग देश नहीं चलता है। अगर कोई भी कह दे कि धर्म ग्रंथों के अकॉर्डिंग देश चलता है तो आप जो सजा देना चाहते हो दे देना। ये देश संविधान से चलता है, देश की हर चीज संविधान से चलता है। तो संविधान में जो हमारे अधिकार हम मांगेंगे नहीं मांगेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, संविधान को कुछ लोग बदलना चाहते हैं, इसलिए बदलना चाहते हैं कि वो जाति का वर्चस्व बनाना चाहते हैं। वो जाति के नाम पर वो झूठा सम्मान लेना चाहते हैं। जो जाति के नाम पर हमेशा से खाते रहे, सम्मान लेते रहे, वो सम्मान ना चला जाए कहीं। एक गरीब आदमी भी अपने सम्मान की बात ना करने लगे, एक गरीब आदमी भी अपने अधिकारों की बात ना करने लगे, एक गरीब आदमी भी अपने रोजगार की बात ना करने लगे, एक गरीब आदमी एमएलए एमपी कहीं विधायक ना बन जाए, कहीं कहीं का सीएम ना बन जाए, राजा ना बन जाए। तो भैया संविधान को बदल दो। संविधान तो अधिकार देता है इनको, नौकरी करने का अधिकार है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार, अच्छे घरों में रहने का अधिकार, अच्छी बिजनेस करने का अधिकार। भाई ये तो टाई पैंट कोट पहनने लगे हैं, अच्छे अच्छे गाड़ियों में चलने लगे हैं, अच्छे अच्छे घरों में रहने लगे हैं। इस बात की दिक्कत है, इनको दिक्कत है, इनके पेट में दर्द हो जाता है। अच्छे अगर सुंदर बच्चों को देख के SC ST OBC के बच्चों को पढ़ा लिखा देखने के बाद इनके पेट में दर्द हो जाता है। तो ये दर्द जो है इसकी दवाई है हमारे पास। पेट के दर्द की दवाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दे के गए हैं कि भैया जिनको दर्द हो या जिनको खुजली हो तो भैया उसकी सबकी दवाई है। संविधान सबकी दवाई है। संविधान को पढ़ो, संविधान को बचाओ, अपने बच्चों को पढ़ा के आगे बढ़ाओ। बस आप हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं। देखिए, हम ना तो हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं, ना हम मुसलमानों को कमजोर कर रहे हैं, हम इस देश को मजबूत कर रहे हैं। जो लोग हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का बात करता है, भाई भाई में वो बंटवारा करने का काम करता है, वो यहाँ पर दंगे कराने की प्लानिंग करता है, देश को कमजोर करने की बात करता है, उन लोगों से हम कहना चाहते हैं कि अब तुम देश को कमजोर नहीं कर सकते हो। हिंदू मुसलमान के नाम पर तुम देश के नौजवानों को गुमराह नहीं कर सकते हो। देश में संविधान चलता है जो सबको अधिकार देता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, आज जाग जाओ। अगर नहीं जागे तो ये देश कभी भी फिर सोने की चिड़िया नहीं बन पाएगा। ये कैसे सोने की चिड़िया बन जाए? इसको ये खराब कर देंगे, इसको बदनाम कर देंगे। आज भी एक भाई दूसरे भाई से नफरत करता है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। जाति धर्म निकाल दीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो उसमें जाति नहीं लिखी थी, उसमें लिखा था बी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग हैं। हमारी पहचान यही है। ना हिंदू से पहचान है, ना मुसलमान से पहचान है, ना सिख से पहचान है, ना किसी और से पहचान है। हमारी पहचान है भारतीय से। हम भारत के लोग हैं और इस देश का नाम इंडिया, दैट इज भारत है। हमें अपनी पहचान को बरकरार रखना चाहिए। अगर देश को मजबूत करना है तो भाईचारे को मजबूत करना पड़ेगा। और भाईचारे को जो मजबूत नहीं करना चाहता है वो इस देश को कमजोर करना चाहता है। और इस देश को कमजोर कौन करना चाहता है ये आपको पता होना चाहिए। उसकी सरकार दोबारा नहीं आनी चाहिए। आप जैसे लोगों पर हमला हो रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हो गया। देखो, हमले तो होते रहेंगे। जब जब भी इस देश में सत्य बोला जाता है, सत्य को जेलों के अंदर बंद किया जाता है। मगर उनको पता होना चाहिए कि हर जमाने में, हर तारीख में ऐसे लोग हुए हैं जो कभी भी सत्ता से नहीं डरते हैं। वो बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, अपने लोगों को जागरूक करेंगे, देश के लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि वो देश से मोहब्बत करते हैं, इस देश को अच्छा बनाना चाहते हैं, देश के नागरिकों को अच्छा बनाना चाहते हैं, वो भाईचारा पैदा करना चाहते हैं और संविधान की मूल ढांचा है, जो मूल भावना है, उनको जिंदा रखना चाहते हैं। ये हमारी पहचान है और यही हमारा मिशन है। देश में शिक्षा लोगों को मिलनी चाहिए। अब भगवानों की और अल्लाहों की, धर्मों की लड़ाई करके ये क्या करना चाहते हैं? ये देश को धर्मों के आधार पर चलाना चाहते हैं। जबकि इन दोनों लोगों को, हिंदुओं को और मुस्लिमों को ये पता होना चाहिए कि देश धार्मिक ग्रंथ से नहीं चलता है, ये भारत के संविधान से चलता है। तो इसलिए पब्लिक में ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए जो संविधान को कमज़ोर करें। और इनकी ये बातें आज के समय में कोई रिलेवेंस ही नहीं रखती है, क्योंकि देश जो है वो संविधान से चल रहा है और संविधान की बात करनी चाहिए। कि जितने भी धार्मिक गुरु हैं, चाहे इधर वाले हों चाहे उधर वाले हों, चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, कोई भी धार्मिक गुरु कभी भी संविधान की बात नहीं करता है। कोई अपने धर्म को बड़ा बताता है, कोई अपने धर्म को बड़ा बताता है। ये राजनीति है पूरी, ये समझना पड़ेगा। राजनीति है पूरी। जब तक तुम धर्म की बात नहीं करोगे तो धर्म का धंधा कैसे चलेगा? धर्म का धंधा जब ही चलता है जब आप धर्म की बात करते हैं। और दोनों ही तरफ लूट है। जो हिंदू हैं, हिंदू धर्म, जो धर्मगुरु हैं, वो अपने अनुयायियों को वो बेवकूफ़ बनाते हैं
उनको वो अंधविश्वासी बनाते हैं और उनसे पैसे लूटते हैं। इधर मुस्लिम जो हैं, जो धर्मगुरु हैं, वो अपने अनुयायियों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको अंधविश्वासी बनाते हैं और उनसे पैसे लूटते हैं। तो इनका ये जो धर्मगुरु हैं, इनका धंधा यहीं से चलता है। तो धर्म की बात करेंगे, धर्म को बड़ा बताएंगे, संविधान से चलेगा ना। तो मैं इनको यही बताना चाहता हूँ, ना कुरान से चलेगा, ना बाइबल से चलेगा, ना गीता से चलेगा, ना रामायण से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। और ये जो संविधान की बात नहीं करते हैं आजकल, तो आपने देखा जिन्होंने संविधान की कसम खाई थी कि हमें संविधान को बचाना है, वो भी संविधान की बात नहीं करते हैं, वो भी राम की बात करेंगे या किसी गणेश की बात करेंगे, धर्मों की बात करेंगे। तो इट मीन्स कि सारी समस्याओं की जड़ एक ही है, वो है धर्म। धर्म की कट्टरता किसी भी धर्म में हो वो सही नहीं होती इंसानियत के लिए। इंसानियत को बचाना है, संविधान को बचाना है, अपने अधिकारों को अगर बचाना है तो आपको संविधान को आगे लेके आना पड़ेगा। लेकिन वकील साहब, देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की फिर मांग तेज हो रही है। नहीं, देखो आरएसएस का सपना ही ये है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। उनको ये लोगों को बताना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र बना के वो करना क्या चाहते हैं। क्या वो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं? क्या वो पहले ही जो वर्ण व्यवस्था उसको चलाना चाहते हैं, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की परंपरा डालना चाहते हैं? और जैसे उनका वर्गीकरण किया गया था और वर्गीकरण के आधार पर ही उनको न्याय दिया जाता था और दंड दिया जाता था, क्या उसको फिर साबित करना चाहते हैं? अब ये इस देश के अंदर ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस देश के अंदर 1860 में आईपीसी चली और आईपीसी लॉर्ड मैकाले ने चलाई थी, उसको ये बदल नहीं पाए। दूसरा, इस देश के अंदर संविधान बना जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो संविधान बराबर काम कर रहा है देश के अंदर और देश उन्नति की तरफ चल रहा है संविधान के साथ में। जब भी ये धर्म की बात करेंगे तो एक बंटवारे की बात करते हैं। ये धर्म की फसल उगाकर फसल लगाते हैं, धर्म की फसल लगाते हैं और ये चुनावों में उसको काटने का काम करते हैं। लेकिन कहा जाता बगैर धर्म के तो तरक्की नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है। धर्म का होना जरूरी। धर्म इंसानियत के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, इंसान के लिए ज़रूरत है। एक इंडिविजुअल इंसान अगर अपने कोई धर्म की आस्था रखना चाहता रखें, मगर जब तो ये सेकुलर स्टेट बनाया गया। भारत की खूबसूरती क्या है? भारत की खूबसूरती ये है कि यहाँ बहुत सारी जातियाँ, बहुत सारे धर्म, अलग अलग पंथों को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग विश्वास करने वाले लोग हैं। अगर अलग अलग विश्वास करने वाले लोगों को ऐसा देश मिला है कि इस देश का कोई धर्म नहीं है, आप आज़ादी से अपनी चीज़ों को मान सकते हैं, तो इससे खूबसूरती क्या बात हो सकती है? अगर कुछ लोग कहते हैं कि ये हिंदू धर्म बना लें, सिर्फ हिंदुओं का देश रहेगा, तो ये खतरनाक पोजीशन है। ये इंसानियत के लिए खतरनाक है, ये संविधान के लिए खतरनाक है। जो संविधान गारंटी देता है, आपको न्याय की गारंटी देता है, सामाजिक आर्थिक न्याय की गारंटी देता है, जो आपको एक अपॉर्चुनिटी की गारंटी देता है, जो स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो आपको इक्वलिटी की गारंटी देता है, जो भाईचारे की गारंटी देता है, वो कहीं ना कहीं टूट जाएगी और वहाँ भाईचारा पैदा नहीं हो पाएगा। हिंदुस्तान में सारे हिंदुस्तानी हैं। ये पहली बात तो ये हिंदुस्तान नहीं है, इंडिया दैट इज भारत। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इसका नाम इंडिया और भारत है, ये हिंदुस्तान नहीं है। मगर कुछ लोग क्या आरएसएस के लोग इस देश को हिंदुओं का देश बनाना चाहते हैं। यहाँ पर हिंदुओं भी रहते हैं, हिंदू तो बहुत कम रहते हैं यहाँ पर। हिंदू कितने? मात्र 1-2% हिंदू यहाँ रहते हैं, बाकी सब जातियों में बटे हुए हैं। सब जातियों में कोई जाटव है, कोई कश्यप है, कोई गुजर है, कोई जाट है, कोई वर्मा जी हैं, कोई शर्मा जी हैं, कोई फलाने टाइप को कुछ है, ऐसे बटा हुआ है। तो हिंदुओं को इकट्ठा करना, तो आपने देखा होगा संतरे की तरह है, ऊपर से इकट्ठा दिखाई दिया जाता है और जैसे ही उस छीलोगे तो अंदर से अलग अलग वर्ग, अलग अलग जातियाँ हैं। तो इकट्ठा होना बड़ा मुश्किल है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी व्यवस्था दी है। 4 व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दी है। SC ST OBC माइनॉरिटीज की बात की और जो हैं वो जनरल में। लेकिन ये दिखाया जाता ना, डर दिखाया जाता लोगों को, हिंदू राष्ट्र में ये हो जाएगा, हाँ, वो हो जाएगा। बिल्कुल डर का माहौल है, डर का बिजनेस है। ये डर दिखाकर, भगवान का डर दिखाकर, भूत का डर दिखाकर, ठीक है, स्वर्ग नरक का डर दिखाकर, खतरे का डर दिखाकर ये लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, लगातार भ्रमित कर रहे हैं। और फिर ये सारी राजनीति है, आपको समझना पड़ा। इससे जितनी भी ये धर्म की राजनीति करते हैं या जितना भी डर दिखाते हैं, इसमें इंसानियत की आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। भाई कैसे अच्छी एजुकेशन होगी ये नहीं बताते, एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए नहीं बताते, रोजगार सबको मिलना चाहिए कोई डिबेट नहीं होती है, न्याय सबके लिए होना चाहिए कोई डिबेट नहीं होती है, ज़्यादा हिंदू मुसलमान मत करो कोई डिबेट नहीं होती है, हिंदू मुसलमान करो, हर मुद्दे में हिंदू मुसलमान ढूंढते हैं, हर मुद्दे में गाय ढूंढते हैं, हर मुद्दे में धर्म ढूंढते हैं। तो दोनों तरफ के लोग ही ऐसे हैं। ये देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये पता नहीं क्या करना चाहते हैं देश के साथ में।
तो ऐसे लोगों की बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए। और कानून शांत बैठा हुआ है, कानून इस देश में शांत बैठा हुआ है। कोई भी लफंगा आदमी आता है, कुछ भी कह के चला जाता है और कहता है कि भैया मुसलमानों को काट दो, क्रिश्चियनों को काट दो, और पार्लियामेंट के पास 2 किलोमीटर दूरी जंतर मंतर से स्पीच देता है, मगर पुलिस शांत बैठी रहती है। इसी देश के अंदर आप जब चुनाव हो रहे थे तो बीजेपी के कुछ विधायक और कुछ सांसद यही नारा लगा रहे थे दिल्ली के कनॉट प्लेस में, हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो। किनको गद्दार कहना चाहते हैं? जब कुछ नेता अपने ही देश के लोगों को गद्दार बोलने लगेंगे, अपने देश के लोगों से, अपने धर्म के लोगों से वो नफरत करने लगेंगे, तो काय का धर्म है? ये अंग्रेज़ों के सब लोग दलाल रहे हैं और अंग्रेज़ों से इन्होंने नीति सीखी है कि फूट डालो शासन करो। ये समाज में फूट डाल के शासन करने का काम करते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि जितने भी धार्मिक कट्टर लोग हैं, जितने भी धर्म गुरु हैं, उनके किसी भी बात में आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अपने बच्चों को अच्छा नागरिक बनाओ, संविधान पढ़ाओ, भाईचारे की बात करो, स्वतंत्रता की बात करो और न्याय की बात करो। अगर अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाएंगे तो वो देश में तरक्की करेगा, देश अच्छा बनेगा। इनके चक्कर में आने की ज़रूरत नहीं है।